नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वोमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह मॉर्निंग से ही। वैसे तो आज कार्तिक पूर्णिमा है और हर महीने की पूर्णिमा को मेरा व्रत होता है, लेकिन जो बाहर जाने वाले, जॉब पे जाने वाले हैं, उनके लिए तो सुबह ही लंच बनाना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है। तो सुबह ही मैं बना रही हूँ मूली की भुर्जी, मूली के पत्तों की भुर्जी, सॉरी। मूली के पत्तों को काट लिया है, पीछे की जो डंडी होती है उसको, और ये दाल भिगो के रख दी है मैंने। काली दाल है ये, उड़द दाल, काली छिलके वाली उड़द दाल है, और आलू, इन सबको एक साथ बॉईल कर लूँगी। और फिर उसके बाद इसको ठंडा करके इनको, आलू को अलग से छील के रख लूँगी, और जो दाल और मूली के पत्ते हैं उबले हुए, इनका पानी निचोड़ के निकाल लूँगी। तो ये हमारी तैयार हो जाएगी मूली की भुर्जी। तो सुबह सुबह मैं लंच बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। आज बेटी के स्कूल की छुट्टी है तो वो नहीं जाएगी, वरना इस टाइम इन दोनों के लिए मुझे लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करना ही होता है। तो ये मैं सुबह सुबह मैंने लंच बना दिया था। तो ये देखिए, उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई, बाद में थोड़ी सी सब्जी बची हुई है। इस तरह की ये सब्जी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो सबके जाने के बाद फिर मैंने अपने काम शुरू किए, और आज मेरा व्रत है और आज कार्तिक पूर्णिमा है। हर मंथ की पूर्णिमा को मैं व्रत रखती हूँ। पूर्णिमा का बहुत अच्छा व्रत होता है घर की सुख समृद्धि के लिए। और मेरे पास ये एक माता रानी का श्री विग्रह है, तो हर महीने की पूर्णिमा को मैं इनको स्नान कराती हूँ और इनके वस्त्र बदल देती हूँ। तो ये कभी कभी तो मैं पंचामृत से स्नान करा देती हूँ और कभी कभी सिंपल गंगा जल से भी स्नान करा देती हूँ। तो आज मैं इनको स्नान करा के इनके कपड़े बदल दूँगी। और आज दीपदान का बहुत महत्व होता है, तो जितने दीप हम जला लें उतना ही अच्छा होता है। तो मैं तुलसी जी पे तो दीपक रोज़ जलाती ही हूँ। और आज इसको देव दिवाली भी बोलते हैं। मतलब जैसे हम लोग अपनी दिवाली मनाते हैं, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को जो देवता होते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि जो देवता होते हैं वो भी अपनी दिवाली मनाते हैं। तो ये देव दिवाली के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। तो आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन होता है ये। तो यहाँ पे मैंने अपनी माता रानी को के श्री विग्रह को स्नान करा दिया था, और इनको अच्छे से पोंछ के इनको वस्त्र पहना दूंगी। तो आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है, और मुझे लगता है आज के दिन सारे ही त्यौहार संपन्न हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता अब कोई त्यौहार आएगा, अब तो शायद जनवरी में ही आएंगे। तो अब त्यौहार संपन्न हुए तो अब शादियों का सीज़न शुरू हो गया, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे बहुत से, मतलब हम बिल्कुल खाली रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है एक ही दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मुझे भी आज बहुत सारे काम करने हैं, और मेरा आज व्रत भी है। खाना भी बनाना है बहुत सारा, सुबह से ही स्टार्ट हो गया था। पहले हस्बैंड के लिए बनाया, अब अपने लिए कुछ बनाऊंगी, और उसके बाद शाम को फिर पकवान बनता है, जो भोग वगैरह की थाली बनती है। तो बस, और इसी बीच मुझे एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले शॉपिंग की थी। हमारे यहाँ पे शादी आ रही है, मेरे हस्बैंड की जो बुआ जी हैं उनके बेटे की शादी है, तो हमें भात देना है। तो हमने शॉपिंग की है कुछ, तो उसके लिए मुझे अपने जो ब्लाउज़ वगैरह हैं वो डाल के आने हैं टेलर के पास। तो आज ही वो भी डाल के आने हैं, क्योंकि फिर बहुत टाइम लगा देते हैं टेलर उसको देने में। तो ये अभी ब्लाउज़ ही है मेरे पास दिखाने के लिए, अभी कुछ नहीं है। बाकी जो शादी आएगी उसके ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो तब आपको देखी जाएगी मैंने क्या क्या ड्रेस ली है, कैसी साड़ी ली है, क्या लिया है, तो वो सब दिख जाएगा। बाकी ये ब्लाउज़ हैं, इनको अब मैं जाऊँगी टेलर के पास डालने। और आलू मैंने बॉईल करके रख दिए हैं, तो उन्हीं में से मैं अपने लिए हलवा बना लूँगी, और उसी में से जो रात को सब्ज़ी बनेगी वो बन जाएगी। और इतना मैं आऊँगी, मेरी बेटी मेरे आलू छील देगी, आगे मैं अपना हलवा बनाऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ टेलर के पास ब्लाउज़ डालने के लिए। तो जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है एक ही दिन बहुत सारे काम करने होते हैं, और आज मेरा भी दिन ये बहुत हेक्टिक रहा। तो मैं ब्लाउज़ डाल के आ गई थी, और आते ही इतना में आई, मेरी बेटी ने आलू छील के रख दिए थे, तो आते ही मैंने अपने लिए हलवा बना लिया, क्योंकि मेरा व्रत है, मैं आलू का हलवा खा लेती हूँ व्रत में। और साथ ही साथ मैंने जो शाम को कथा होगी ना सत्यनारायण भगवान की, उसका भोग भी बना के रख दिया है। ये कसार बनता है, मीठा कसार, और चरणामृत बनता है तो कथा में, तो ये मैंने बना के रख दिया। और साथ ही साथ मैंने खीर भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि भोग की थाली बनेगी तो खीर भी बनेगी, साथ में आलू की सब्ज़ी हो जाएगी और पूड़ी बनेगी।
तो यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो गई थी और मैंने पूजा भी कर ली थी। तो पूजा करने से पहले मैंने शूट नहीं किया था, ये पूजा के बाद की कुछ क्लिप्स हैं। तो इस तरह से मैं सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ती हूँ, पूजा करती हूँ, भोग लगाती हूँ और अब मैं थाली, जो भोग की थाली बनती है उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू बन गए थे, मेरे खीर बन गई थी और आटा लगा के रख दिया था। बस जब चाँद निकल जाएगा उनको जल दे के उसके बाद फिर बाकी का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम सभी त्योहारों की तैयारियों में लगे हुए थे। अब शादियों का सीज़न शुरू हो गया तो सब शादियों की तैयारी में लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया था, सबने डिनर कर लिया था और अब ये लास्ट में मेरी थाली है। तो मैं अब अपना व्रत खोलूँगी और अपना खाना खाऊँगी। और जब देखो इस तरह के काम करते हैं तो काम तो बहुत सारा हो ही जाता है। देखिए मेरे कितने सारे बर्तन हो रखे हैं, क्लीनिंग है। अब ये सारी क्लीनिंग, बर्तन साफ़ करूँगी, मैं क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद बस सो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।